एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक बार जगत गुरु जगताचार्य भगवान निम्बार्काचार्य जी, पैठन मुंगी में जिनका जन्म हुआ है, उनकी और ये जगह की जुड़ी हुई घटना बोलता हूँ। रसिक भाव के अग्रगण्य महागुरु है, स्वयं को राधा सखी मानते हैं। पैठन के पास मुंगी गांव है, वहां जन्म हुआ है, राधा सखी मानते हैं। और एक समय उनके पास छोटे शालिग्राम थे, बाल शालिग्राम थे। उन्हें हाथ पर रख लिया और जोर जोर से कहने लगे जुगल मंत्र। जुगल मंत्र मालूम है तुमको? नहीं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, यही जुगल मंत्र। यानी कहना है तो श्री राधा वल्लभ विजयति, नहीं जमा तो श्री राधा सर्वेश्वरम विजयति, ऐसे वो कहते थे। और जब भी देखे तब बोलने के जय जय राधा नागर, जय जय राधा नाथ, जय जय राधा सुधा सिंधु, ऐसे करते हुए रोते थे। और उन्होंने तिलक और वैष्णव संप्रदाय के विशेष आचार्य भी हो चुके हैं, चतुर्थ आचार्य में से। अब उन्होंने देख लिए और जैसे उनको कहने लगे तो उसमें से भगवत प्रकट हो गए और बोल दिए भगवान को, बोले माधव, और औरतों जैसी बात करने लगे, क्योंकि सखी भाव था ना, मैं सखी। और कहने लगे क्यों रे माधव, तुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं कब से तोरे याद में पड़ी हूं ना, देखो समझ नहीं आता। और मुझे एक बात कहे, जब द्वारिका की लीला पूर्ण हो रही है, राधा रानी ने बंसी ले गई, पर मैंने तो देखी वो बंसी राधा जी के साथ में गई नहीं, तो वो बंसी है कौन? मोए तो तू पहले तो वो बता दे कि जा बंसी धर राखी है तूने आधरन ते, वाह बंसी कौन भाई, कौन है वाह बंसी? और तू काहे काजे तू बंसी बजावत, तेरे बंसी के कारण ही तो भैया मैं गैया भूल जाऊं, मैं ससुर भूल जाऊं, मैं लल्ला भूल जाऊं, मैं तो बोले जा बोले सारों लोग भूल जाओ, तो बोले क्या करूं मैं इसके कारण? और ऐसे कौन कह रहे थे मालूम? प्रभु निम्बार्काचार्य, जगत गुरु निम्बार्काचार्य। ये कोई साधारण नहीं है, ये निम्बार्काचार्य कौन है मालूम? साक्षात सुदर्शन चक्रावतार। सुदर्शन चक्र ने अवतार लिया पैठन के मुंगी में, और इनका एक समुदाय भी हुआ है, निम्बार्क समुदाय। और बड़ों जो उनके बाल थे घुंघराले, बड़े सुंदर थे, बीच में तिलक थी और बीच में काली बिंदी लगाते हैं, बुक्का, तुलसी जी की जो काष्ठ से बनती है ना बुक्का, अभी मस्तक लगा कर। आप जोर जोर से उनका रोना रोना चालू हो गया, बोले आज तो मोए तेरे बंशी को दर्शन करो। कहाँ गई थी मुरली? वाह मुरली को दर्शन तू धरी ला। अब वो कहते हैं भैया देख वो मुरली तो ऐसे भी आने नहीं वाली, वैसे भी नहीं। बोले क्यों? बोले मुरली तो तू, मेरी मुरली बनी है ये सब भक्तों के प्रेम से। बोले वो जा भी प्रेम हो वो तू ढूंढ ले और उस बंसी को ला। निम्बार्काचार्य बोल रहे। और सारे पंचायतन जितने भी इनके भक्त परिषद है, वो आजू बाजू कोई चवर डुला रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और देख रहा है कि निम्बार्काचार्य बैठे हुए जोर जोर से रो रहे, हाथ ऊपर करे बैठे, हे माधव हे माधव। कृष्ण कहते भैया मैं सामने हूँ, अरे तू चुप बैठ भैया, हे माधव जोर जोर से। और कहते तेरी बंसी ही चाहिए आज मेरे को, कुछ भी। अरे मैं बंसी नहीं ला सकता, बंसी ही चाहिए। पीछे लगे बंसी नहीं, मेरे को आज तेरी मुरली को छूकर दर्शन करना है, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है भैया तेरे को बंसी के दर्शन कर रहा है, पहले बंसी की महिमा देख ले, बंसी है कौन? तो उन्होंने बोले सब प्रेमी भक्तों की रज, सब भक्ति प्रेमी की जो भाव है उसी से बंसी बन रही है। तो बोले बंसी बनाया किसने? बोले शिव जी ने। आप देखना कहाँ पे क्या तार तूत जुड़ रहे, देखना बंसी बनाया किसने? बांस की निर्मित शिव जी ने, ठीक है, बनाकर। वो बांस ठाकुर नहीं मान। हनुमान जी जब रामेश्वर क्षेत्र में बड़े भाव विहल होकर जब रो रहे थे, तो उनके मुख से एक ही शब्द, तब कृष्ण जी का अवतार नहीं हुआ था, कृष्ण जी का अवतार, पर उनके मुंह से एक शब्द निकला था। वो मंत्र कौन सा है मालूम? श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम। कौन है कृष्ण? राम जी को कृष्ण वर्ण बना दिया, कारो बना दिया, ठीक है। यही वल्लभाचार्य निम्बार्काचार्य जी ने आगे श्री कृष्णम शरणम मम की वापस से चालू। ये मंत्र राधा रानी देती है किसी और को, श्री कृष्णम शरणम मम। और उतने में निम्बार्काचार्य जी बोलते ये मंत्र मैंने सुना है, कहीं तो सुना है। बोले हाँ तू सुनेगा ना, क्यों? तू मेरा सुदर्शन है, और जब मैं कृष्ण अवतार लिया था तब तू मेरी सखी भी तो बना हुआ था। याद है मैंने तेरी ओढ़नी, तेरी चुनर मैंने खींच राखी थी,
तब राधा जी ने कान में तेरे मंत्र डाला था, श्री कृष्णम शरणम मम। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ, ये किशोरी जू ने ये मंत्र दिया था, इसलिए उनके हर एक भक्तिमय आश्रय के पीछे जू लगाते, राधा रमन लाल जू, किशोरी जू, है ना, नट नागर जू, वल्लभ जू, गुरुदेव जू, जी जू, सम्मान, इसका ना प्रेम भाव और अपनत्व है वो जू। जी तो सम्मान है, करिए जी, बैठिए जी, सुनिए जी, जी सब जू अपनत्व। आप उनने रोने लगे, वाले श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरण। बोले हाँ, तो वो था कौन? बोले हनुमान जी के मुख से निकल रहा था। तब वहां पर प्रभु राम जी प्रकट हुए, ये सत्य घटना कह रहा, राम जी प्रकट हुए और बोले क्यों रो रहा है हनुमान, कारण क्या है तेरा? प्रभु आज समझ नहीं आ रहा, पर हनुमान जी रोते हुए क्या बोलते मालूम? पुनः एक बार कंठ लगा लो नाथ। आज नहीं रहा जा रहा, आज मेरे को वापस पहले जा, है ना। हनुमान जी को खुशी कब हुई? आस कही श्रीपति कंठ, है ना। और लगाने से क्या होता है? सहस बदन तुम्हारो जश गावे, आस कही श्रीपति। रोम रोम पुलकित होता है ना, रोता है हनुमान जी, हाँ 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 श्रीपति ने कंठ लगा लिया। मेरे तो भैया सारे पाप, क्या दान चाहिए? जब राधा वल्लभ, मैं बोलूं सीता जी और राम जी ने जब बोले क्या चाहिए हनुमान, मेरे को तो पहले ही मिल गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरी खुशी है, ले भैया दागिने ले। दागिने लेकर क्या हाल करे, सब कथा जानते हैं ना। जब फोड़ भैया फेंक दे, दांत से चबा फेंक दे, उससे बड़ा तो भक्त कोई नहीं, सारो उद्ध्वस्त कर डाले सब। तो बोले तेरे लिए मैं भवन, मेरे को भवन भी नहीं चाहिए। सीता जी ने अयोध्या के अंदर, अयोध्या जी में अपने कान का कर्णफूल गिराया, और वहां पर जब एक पर्वत का निर्माण हुआ, सुवर्ण पर्वत का निर्माण, तब कहती है हनुमान तुम यहाँ पर बैठो और आज से तुम संपूर्ण विश्व के राजा रहो, एकमात्र सम्राट, एकमात्र छत्रपति, मैं बोलूं संपूर्ण अधिपति स्वामी तुम ही रहो। हनुमान अयोध्या में आज भी राजा के रूप में, वहां पे राम जी सिंहासन पर नहीं बैठे, राम जी खड़े हुए और हनुमान जी बैठे भैया मंडमंडा के, है ना। जब गले में चांदी की माला, मुकुट धरियो, इधर भरत जी खड़े हुए, शत्रुघ्न जी खड़े हुए, लक्ष्मण जी खड़े हुए, राम जी भी खड़े हुए, सीता मैया, श्रीत कीर्ति, मांडवी जी सब खड़ी हुई है। पीछे देखा ना आपने, अयोध्या जी के दर्शन किए है गौर से? पीछे देखे राम जी वगैरह खड़े? नहीं देखे? बड़ो गाय गड़बड़ दर्शन करे फिर, है ना। पीछे देखना राम जी वगैरह सब खड़े हुए, हनुमानगढ़ी जब जाओगे अयोध्या के, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने क्या बोल दिया फिर? बोले ठीक है हनुमान मांग क्या है? बोले मुझे कंठ लगा लो नाथ, मुझे सब कुछ मिल गया। ठीक है, दूसरा कोई वरदान? तो उन्हें एक ही बोले, सच सच कहना प्रभु, क्या पुनः आओगे पृथ्वी पर? अब प्रभु झूठ कैसे बोले? बड़े निरागस अवतार और जल्दी पकड़ में आने वाले अगर कोई है तो वो राम जी, सीधे खड़े, राम 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 राम, मुंह नहीं रुकता, कृष्ण 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 कृष्ण, मुंह दुख जाएगा। हम कृष्ण नहीं बोल सकते, इसलिए हमने कृष्णा 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 कर डाला। ऐसा कुछ नहीं, कृष्णा बोलने से कृष्णा नहीं मिलते, कृष्णा बोलने से भी कृष्णा मिल सकते, चाहो जैसे भाव से, बस उनको याद करो और नाम लो, ठीक है। बोले ठीक है, बोले मैं तो अवतार लूंगा। बोले क्यों? तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मधुकापुरी यस्यान मध्य है मम जन्मनि जन्मनि, मैं बाहर द्वापर युग में मधुकापुरी, मधुपुरी, मथुरा के अंदर मैं देवकी जी के गर्भ से जन्म लेता रहता हूँ, तो मैं द्वापर युग में भी तो लेने ही वाला हूँ, फिर से लूंगा। फिर मेरे को एक वचन दो। अब कौन सा वचन चाहिए? जो जगह किसी और को नहीं मिली, यानी जिस जगह के लिए प्रत्यक्ष लक्ष्मी जी ललायित है, और तुम्हारे जिस जगह को देखकर, जिस स्थान को देखकर भगवान शिव भाव विभोर होकर पिघल जाते, बस मुझे उस स्थान पर बैठना है मुझे वहां पर स्थान दो, बाकी कहीं और नहीं चाहिए। अब मैं तुमको बोलता हूँ, हर जगह पे लक्ष्मी जी भगवान के हृदय पे रहती ना, अंगंग हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांग नैव मुकुलां भरणन्तमालम, यही तो कनक धारा है शंकराचार्य जी। आज भी श्रीपति चल जाओ, वेंकटेश्वर स्वामी हृदय पर लक्ष्मी खेल रही है, राम जी के भी हृदय पर ही लक्ष्मी जी, कृष्ण जी के हृदय पे लक्ष्मी, हर जगह पर भगवान है। उसी हृदय के एक भाग में भगवान शंकर जी, एक भाग में, फिर भी शंकर जी की लिंग यहाँ पर है, यहाँ पर धारण करते हैं नारायण जी, पर भगवान की ओठ ही ऐसी कि वहां पर कुछ है ही नहीं, किसी को स्थान ही नहीं।
बोले फिर प्रभु आप देखो, जैसी तेरी इच्छा, तेरे एक रूप से तेरे को बांस बनना पड़ेगा, जैसी आपकी इच्छा। उसी बांस से भगवान शिव ने बांसुरी बनाई है, और उसके जब छिद्र बनाने की बारी है ना, बड़े से बड़े रसिक भक्तों को बुला दिया गया, ये आचार्य को आवाहित कर दिया, वो आचार्य को आवाहित कर दिया, तब तो उनके जन्म भी नहीं भये। कभी भी देखना, सप्त सुरों को निर्माण करने वाले उसके जो छिद्र है ना, वो अलग अलग। आप बोले उसमें फूंक मारने वाला क्या करूं, तो बोले देखो भैया, जा किशोरी जी के चरण नहीं मिले, सीता जी के चरण नहीं मिले, राधिका जी के चरण नहीं मिले, तो भैया सारा जन्म व्यर्थ गया। बोले फिर जिसमें फूंक मारोगे उसके आजू बाजू तुमने किशोरी जी की कृपा भर देना। उस बंसी पर राधा जी और सीता जी बैठी हुई है, और बाकी के छिद्र के ऊपर साधु संत बैठे। साधु सेवा करे बिना स्वर नहीं निकलना है, और किशोरी जी के आज्ञा के बिना, यानी गुरु के आज्ञा के बिना तुमको संगीत सुनाई देना नहीं, बराबर है। आप समझे बंसी कौन है? स्वयं हनुमान जी। आप एक रूप से बंसी रूप ले लिया, एक रूप से हनुमान जी चल रहे, महाशक्ति से चल रहे। पर ये भी याद रखना, ये एकमात्र रूप ऐसा है जिसके अंदर लक्ष्मी जी और नारायण जी की झगड़े चलते हैं। बांसुरी मेरे पास रखूंगी, वो बोले मेरे पास रखूंगी, बोले मेरे पास रखूंगा। बंसी जी, अब निम्बार्काचार्य जी ने सुन लिए कि भैया बंसी हनुमान जी। निम्बार्काचार्य ने तुरंत कह दिया, चलो मेरे को आप हनुमान के दर्शन करा। आप भैया भगवान सिर खुजा ले, है ना, बड़ो सिर को टेंशन। बोले कहा, तो बोले भैया देख जा, बोले यहाँ पर हो जा, तो भगवान को कहाँ पे दर्शन? बोले जहाँ पे तुम्हारा अवतार हुआ है ना, कुछ दिन के बाद में यहाँ पर मेरे अनन्य भक्त जन्म लेंगे, मेरे को हनुमान के दर्शन करना। मेरे को बातों पे बिल्कुल नहीं फिर, मेरे को हनुमान के दर्शन। अच्छा ठीक है भैया, आह्वान कर, तो आ जाएगा। बुलाए, हनुमान जी महाराज आ गए। हनुमान जी महाराज का एक रूप है, उसको कहते हैं रसिक हनुमान। वो रूप बहुत रहस्यमय है, बहुत शक्तिवान है और बहुत प्यारा रूप। वो रूप कैसा है मालूम? वो रूप सिर्फ बद्रीनाथ में ही दिखता है। वो रूप मैं तुमको बताता हूँ। दोनों हाथ में करताल ले रखा है, जोर से रो रहे, कंठ में हरी तुलसी की माला है, सूखी तुलसी की माला है, बड़ा तिलक है, बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, है ना, भावयामि पवमान नंदनम। रो रहे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतम मस्तकांजलि। जहां कीर्तन हो रहा है वहां पे मस्तक झुकाकर भागने वाले रो रहे, भाव ऊपर आप जोर जोर से झरने बैठे। और एक कहता हूं, इसे महा हनुमान के रूप से भी जानते हैं, सत्य हनुमान, महा हनुमान। ये रूप, मैं बोलूं हनुमान जी भी खुद के ये रूप देखने के लिए ललायत होते, पर देख नहीं पाते। इसे भक्ति प्रिय हनुमान बोलते हैं, इसीलिए पंचम पीठ बद्रीनाथ में, समझे, जोर जोर से रो रहे, बड़ो विचित्र भाव। सारे हनुमान को देखे, निम्बार्काचार्य जी बोलते हैं, ये रूप तेरा अच्छो नहीं, ये रूप तेरा। किसको कहे? हनुमान जी को। ये रूप तेरा अच्छो नहीं, ये रूप तेरा अच्छो नहीं, ये रूप तेरा। का करे जब मरकट की काहे पूजा करे? अरे बंदर एक भी गुण सो भलो ना है ना। और हनुमान जी महाराज को हफ्ते से कौन कहता है? देखो मरकट जब अंदर एक भी गुण सो अच्छो नहीं है, का रूप भलो भैया, का तो सेवक धरा रखे जाके। बोले जाको तो भैया तू तो फेंक ही दा, ना तो गंगा जी में धरी दे, समझे, गंगा जी में धर दे, बात है भैया, जा कुछ काम को ना है। फिर हनुमान जी महाराज बोलते हैं, हाथ जोड़ते और कहते हैं, बोले जगत गुरु जा का कर रो है? बोले क्यों? बोले महाप्रभु तुम्हारे चरण की धूल मस्तक राखू। बोले काहे? थे बोले कछु तो लीला धरो, मोए बोले सुधी करा दो। लोग मेरे सामने बोलते हैं कि मैं सुरती करा दूं राम जी को, तुम्हारी याद दिलाओ, पर मैं बोलूं प्रभु का प्रेम जरा मोए भी दिला दे, मैं तो सुधी करा दूं, है ना, मेरी करवा दे थोड़ा। ठीक है भैया, एक रूप तेरा भक्ति में रूप बता। भले ऐसा कैसा होगा? चालू कर दिया, शांतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभु। वेदों से भी रहस्यमय। अब जैसे स्तुति चालू हो गई भैया, बड़ो लटपट होने लगे हनुमान जी महाराज, जगत गुरु बस बस। और जगत गुरु रोने लगे और जोर जोर से जय जय सीता जू,
जय जय किशोरी जू, जय जय जनक नंदिनी जू। जब जनक नंदिनी जू, राम प्रिया जू जब माता के नामों का जाप करने लगे, हनुमान जी भैया जैसे बीन बजने पे नाक घायल हो जाए ना, वैसे हनुमान जी ने घुटमन टेक दी, पिघल गए। और जैसे टेक दी, हनुमान जी जोर जोर से रोने लगे और कहते हैं, किशोरी अनुज समेत प्रभु नील जलद तनुषा, मम ही बसहि निरंतर सगुण रूप भगवान। माता का और प्रभु का नाम नहीं लेते कभी राम जी, हनुमान जी, है ना। भगवान बस आप बैठ जाओ। रोने लगे भैया, जैसे रोने लगे राम जी सामने दिखे, बस वही वंशी के स्वरूप रहने वाले हनुमान जी कभी बन जाए स्वर निर्माण कर दे, कभी वंशी बन जाए, कभी हनुमान जी भक्तिरथ हनुमान का रूप बतावे और निहाल कर दिया निम्बार्काचार्य। हम निम्बार्काचार्य जी ने बोले देखो अब मुझे अगर मिलने की इच्छा रही तो मैं हनुमान जी को कहाँ मिलूं? तो ने एक बोले, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, है ना। तो बोले तो भाव विभोर, तू तो जगत आचार्य है, साक्षात सुदर्शन चक्रावता, तू जब बुलाए तब तो आ जाएंगे। हनुमान जी महाराज समाओगे? हनुमान जी महाराज हाँ ठीक है। भैया बड़ो ठंडो बोलो, यानी हनुमान जी तो आने वालो नहीं, यानी मरकट बड़ो छलिया है। बांधी भय देवता मदाए अधिकाई, है ना, बड़े अधिकाई मनाए। जब तुलसीदास जी को तकलीफ हो रही थी, बाहु की तकलीफ, हनुमान बाहु लिखा ना, तब कह दिया भैया बहुत हो गया भैया, मैंने सारे देवी देवता मना लिए, तंत्र मंत्र कर लिया, अभी तो आओ हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज सुने नहीं, फिर रोने लगे और फिर कहते ठीक है, मैं बड़ा नास्तिक हूँ, अपवित्र हूँ, मेरी इतनी क्षमता नहीं, कुछ नहीं होगा तो भैया तू हाथ से ना छू, तेरी वो पूंछ मेरे मुंह पे से तो फिरा दे भैया, मैं अच्छा हो जाऊं। यही तो तुलसीदास कहते ना, दास मानी लामी लूम फेरी है। देखो हनुमान बाबू पढ़ लो, समझ में आएगा। लामी लूम फेरी, तुम्हारी लंबी पूंछ फेर दो मेरे मुंह पे। रोने लगे भैया, सबसे करुणामयी है हनुमान जी, मैं सच कहता हूँ। हाँ बंदर की जात है, थोड़ी उपद्रवी तो रहेगी, ढिंगानो बड़े करे, भक्तों के साथ तो ऐसा खेले कि उसको तो पूछ ही नहीं सकते, लेकिन इतना ही है कि बहुत करुणा। बस बैठ जा और सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, बस कुछ नहीं लगता, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ अगर नहीं सुने ना तो जाके धमकी दे दो, तेरा नाम श्री राम जी को कह दूंगा। सबसे बड़े अगर हेड मिनिस्टर अगर देखे जाए तो भैया हमारी किशोरी सीता, जनक नंदी जी को बोलूं, उन्होंने तो कहा था ना, राम तेरे तुम राम के हो, है अंजनी के लाल, सारो दर्शन दिए। बोले फिर भैया मैं आऊंगा। उसके बाद एक बाराखड़ी बनाई गई हनुमान जी की प्रिय, और उसी बाराखड़ी से मलुकदास जी ने मलुकदास की बाराखड़ी बनाई। आज भी जो मलुकदास की बाराखड़ी पढ़ता है ना, उसको घुंघरून की आवाज आती है, घुंघरून। कौन आ रहा है, कौन बैठा है, कौन नाच रहा है पता नहीं, नाच तो रहा है कोई। मलुकदास जी की बाराखड़ी, यानी वैसी ही बाराखड़ी निम्बार्काचार्य जी ने बनाई है हनुमान के लिए। आज भी जो हनुमान जी के गाता है वो बाराखड़ी, अब तो मैं तुमको सुना नहीं सकता, सब अधिकारी नहीं है उसके, इसके लिए ठीक है। एक आधा पद अगर ये हो जाए तो मैं तुमको एक आधा पद सुना दूंगा उसके। तो हनुमान जी महाराज नाचते हुए दिखाई देते। फिर इन्होंने कहा, बोले प्रभु आप नजीक पास कहीं कहाँ रह रहे हो। फिर उन्होंने बताया कि अपने अपने रूप की महिमा क्या है, कैसे है। तब हनुमान जी ने उनको 2 व्रत के बारे में बताया। बोले मेरे सभी रूप के अंदर से जो मेरा सर्वशक्तिमान स्वरूप है, वो रूप है 2। एक भक्तिरथ हनुमान जी जिसको तुमने देखा, वो मैं रहस्य से भी रहस्य रखता, प्रथम। दूसरा वाला यस्वात पंचमुखी रूपम, मेरा दूसरा रूप पंचमुखी, जो इसकी साधना सिद्धि अनुष्ठान करता है या उनके नाम संकीर्तन कर रात्रि साधना करता है, तो उसे मेरे बहुत शीघ्र कृपा कटाक्ष प्राप्त होती है, ये उन्होंने बताया। और एक बात कह दो, जिस पंचमुखी के मंदिर में तुम बैठे हो, जो मूर्ति देख रहे हो, ये मूर्ति कुछ काल के लिए ऐसा समझो कि पृथ्वी के गर्भ में चले गई थी, ये पृथ्वी के गर्भ से बाहर नहीं निकली। पंचशंकराचार्य स्वामी, रामानंदाचार्य स्वामी, निम्बार्काचार्य स्वामी, इन्होंने बार बार मूर्ति का संरक्षण कर इसी श्री विग्रहों को ऊपर रहने पर बाध्य किया,
और ये विग्रह कब का अदृश्य हो गया होता, कब का। ना हम इसके अधिकारी, ना हम इसके मूल सेवक बन सकते। पर श्री प्रभु निम्बार्काचार्य स्वामी के कारण ही जो विग्रह हमको दिखाई दे रहा है, भासमानित हो रहा है, अभी दर्शित हो रहा है, ये टिका हुआ। निम्बार्काचार्य जी जब अदृश्य हो अपनी गुह्य यात्रा तप साधना के लिए जब प्रवेश कर गए, तो हनुमान जी के महापीठों की यात्रा कर रहे थे, जिसमें से उन्होंने जगन्नाथ की बेड़ी हनुमान की भी साधना कर रखी। जगन्नाथपुरी गए हो कोई? वहां पर बेड़ी हनुमान। द्वारका जाओ, पातालेश्वर हनुमान। अयोध्या जाओ, हनुमानगढ़ी जी और बड़ा हनुमान है। रामेश्वरम जाओ, तमाचा हनुमान है। श्रीरंगम जाओ, भरतरी नाथ के जो दर्शन देने वाले हनुमान जी थे, वैसे ही भरतरी कपिवर के नाम से जाने जाते। 11 पीठ 11 क्षेत्रों में बैठे। मथुरा में भी एक हनुमान है, और विशेष हनुमान एक जगह पर हनुमान जो बैठे ना, बड़े मांडी डालकर, और एक वो है गोवर्धन नाथ में। गोवर्धन जी गए हो? वहां पर पूछरी का लोटा सुना है? नहीं सुना? पूछरी का लोटा, वो वहां का मंत्री है, वो डायरी लेकर बैठा हुआ है। कौन आ रहा है वृंदावन, कौन जा रहा है, किसने गिरधर के दर्शन करे, गिरधर की किसको कृपा प्राप्त है, वो डायरी में लिखा। और सांभवी मुद्रा में बैठे हुए, ऐसो नहीं, ऐसी आंखें जो होती है ना, ऐसी टेढ़ी होती है ऊपर, सांभवी मुद्रा। तुम देखना, सीधो नहीं देख रहे हो, बंगुरो है, और लिख रहे हो सबको, कौन आ रहे हो, कौन जा रहे हो, सबको। तुम कितना भी कर लो, गोवर्धन नाथ जी ये साक्षात कृष्ण है, और उसमें भी उनका प्राण जो है वो राधा कुंड। पर राधा कुंड बिना पूछरी के लोटा के कछु पूरो ही नहीं होता। तुम चाहे दान घाटी कर लो, चाहे कछु कुछ कर लो। हाँ, अगर तुमने कहीं भी गोवर्धन में खड़े हो, एक दंडोती लगा दी, बोले कि एक दंडोती मेरी पूछरी के लोटा, फिर पुण्य लागू। माता है वो मस्तक टेकती। ऐसे 11 पीठ थे, और 11 पीठों को श्री निम्बार्काचार्य जी ने दर्शन करे। और अंतिम समय में निम्बार्काचार्य जी ने बोले कि बोले आप मुझे हनुमान जी के दर्शन करना है फिर से। तो एक साधना होती है जिसको कहा जाता है आम्र पल्लवित व्रत। इसमें क्या करना होता है मैं तुमको भी बताऊं। ये साधना निम्बार्काचार्य जी ने की थी। मैं पूरा विस्तार सहित नहीं बताऊंगा, छोटा छोटा सा बताता हूँ, ठीक है। रहस्य में कुछ व्रत होते हैं, उसे वैसा ही रखना चाहिए। कविट पता है सबको? कविट खाए हो? कविट के फल को निकालकर आम के पत्तों पर हनुमान जी को पूर्णमासी के दिन प्रसादी चढ़ानी होती है। इस प्रसादी को चढ़ाते समय व्यक्ति को गीले वस्त्र में होना चाहिए। और ये प्रसादी चढ़ाते समय आप सभी को हनुमान नाटक पता है ना? हनुमान नाटक का एक श्लोक जो हम बार बार गाते हैं, शुरुआत क्या है, कोई बोलेंगे? हाँ, तुमको पता नहीं कैसे सुनाते नहीं हो? कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यं मुमुक्षो सपदि परपदं प्राप्तिये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां धर्मं द्रुमविजस्यं प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। ठीक है, नहीं जमा? श्री सीताराम अष्टकम नाम का एक अष्टक है। यह अष्टक भद्राचल पर श्री रामदास जी ने बनाया हुआ था। ये रामदास जी अलग है, हाथीराम बाबा जी के ही समय काल के गुरु हैं। भद्राचल निवासी राम जी का मंदिर मालूम है? भद्राचल का नहीं पता? तुमने वो भजन तो सुना होगा ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन गंगा तुलसी शालिग्राम भद्र निवासी सीताराम। भद्राचल पर्वत, वहां पर उन्होंने स्तोत्र बनाया था। और हनुमान जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले थे जो भी ये गाएगा
उसको मैं सदेह प्रकट होकर दर्शन दूंगा। सीताराम अष्टकम याद रखना, ठीक है। अभी इसकी प्रत मिलती या नहीं मिलती वो हमको नहीं पता। निम्बार्काचार्य जी ने इसी व्रत का आचरण किया और हनुमान जी का स्वरूप सदेह सर्वशक्तिमान और स्वमूर्ति स्वरूप में इसी स्थान पर दर्शन किया। और निम्बार्काचार्य जी ने तब कहा है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर पूर्णमासी के दिन दंडवती निवेदित कर उनके द्वारा प्रदीप्त व्रत करेगा, जीवित अवस्था में कपिवर के दर्शन साध्य करेगा। ठीक है, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। एक बार निम्बार्काचार्य जी को यक्षपति तुंगभद्रा नदी मालूम है तुमको कहां पर है? नहीं। पंपा नदी मालूम है कर्नाटका की? पंपा नदी नाम तो सुना होगा। अभी केरला में तक बहती है, वो शबरीमला तक बहती है, कर्नाटका से चालू होकर। पंपा नदी का ही जुना नाम तुंगभद्रा जी। तुंगभद्रा नदी के बहुत सारे, भागवत जी में भी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर ही आत्मदेव ब्राह्मण था। ठीक है, वहां पर एक ब्राह्मण जी थे। अब उन ब्राह्मण ने बड़े कर्म विधान करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भैया जहाँ जहाँ आचार्य घूमे वहां पे मेरे को घूमना है, और आकर निज स्थान इस स्थान पर बैठ गए जिस स्थान पर हम बैठे हैं। यहाँ पूरा घनघोर बिहड़ जंगल था। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग आजू बाजू बैठे हैं और बीच में एक दीप जलाकर रखा है और साधना कर। उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, ठहरिए, आप दिव्य पुरुष जान पड़ते हो, मुझे बताओ ये व्रत क्या है। उन्होंने कहा कि आप कौन हो और क्यों जानना चाहते हो? तो बोले, नहीं, हम इस व्रत के बारे में जानना चाहते हो। हम ऐसे ऐसे ब्राह्मण है, सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। यार देखो मेरे को सुदेव, ठीक है, हम ऐसे ऐसे ब्राह्मण है। और मैं बोलूं तो यही सुदेव, पहले वाले सुदेव के ही वंशज हम बोल सकते हैं। पहले जो सुदेव है उनका गरुड़ पुराण में कथा आती है। बब्रवाहन नाम के राजा, उनके राज्य में जो प्रेत दिखे थे वो सुदेव नाम के, वो वैश्य थे, ये ब्राह्मण है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सुदेव हैं। इन्होंने बोले कि ये व्रत के बारे में बता, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा व्रत करना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना पड़ता है। स्नान करने के बाद में यद्वत दक्षिण गंगा हमारी गोदावरी जी, तो गोदावरी जी के जल से प्रभु को स्नान करवाना चाहिए, खुद स्नान करना चाहिए। उसके बाद पंचदीप, पहले तो फल वगैरह खा लो, सुबह से शाम तक फल ही खाना है, किसी को अपवाद करना नहीं है, सेवा करनी है, गाय की पूजा करनी है। हो सके तो पंचगव्य का सेवन करना है। पंचगव्य तो पता है सबको, सेवन करना है। और सांझ में सूर्यास्त होने पर पंचदीप का आचरण करना है। चाहे दीप सोने का हो, मिट्टी का हो, अन्न का हो, जो भी यथासंभव है। दीप जब लाओगे तब किसी से कोई बात नहीं करना, किसी को नहीं देखना। एक जगह पर बैठकर पंचदीप को प्रज्वलित करना है। और उसके बाद आप चाहे वैसे हनुमत साधना कर सकते हो, या सिर्फ 1000 बार हनुमान जी के नाम का जाप करना है। राम जी और हनुमान जी के नाम का जाप। बता देना आपके काम किसी ने रुका है करके। जो चाहोगे यद्वत साध्यम भक्ति प्राप्त रस्तु, उसको हर एक चीज प्राप्त होगी। क्योंकि यही व्रत के वजह से यक्ष किन्नर गंधर्व जो थे ना, वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। और ये व्रत सबके सामने प्रदर्शित हुआ। आज भी सुदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, इनकी प्रत, इनकी जो लिखित व्रत की प्रत है, टेम्बे स्वामी जी की रामायण पढ़ लेना किसी ने, ठीक है। और इस व्रत को पहली बार डोंगरे स्वामी, पहचानते हो डोंगरे जी महाराज? सुना है नाम सुना है डोंगरे जी का? डोंगरे जी महाराज बहुत अनन्य भक्त हो। डोंगरे जी महाराज ने इस व्रत को टेम्बे स्वामी के रामायण से निकालकर सबके सामने साजित किया, और वो व्रत हम आपको सुना है। हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो सर्व सामान्य है क्या? ईंट, मट्टी और पत्थर को देखकर अगर हम नापे जाए तो वैसा देखे जाए तो चलता फिरता ईंट और मट्टी का घर है इंसान, वो भी तो किसी लायक नहीं है। तीर्थ क्षेत्र की महिमा हमको साधारण आंखों से नहीं दिखती। चाहते हो तो पंचदीप का व्रत किया जा सकता है, ये कभी भी करने का आचरण हो सकता है। ठीक, जो करे, ये तो मैंने सहज रहस्य बताया आप सबको हनुमान जी के दर्शन का। जो कहता है मेरे को दर्शन नहीं हो रहे, मेरे को होना ही चाहिए, मेरे को प्राप्ति होना चाहिए, मैं कहता हूँ होंगे तो होंगे। इसीलिए तो मैं 2 बार कह रहा हूँ ना, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, ये शास्त्र प्रमाण है। और हमारे सामने तो नाम लेखन है, नाम से बड़ा कोई महत्व है, कुछ सार है। अंत में निकला यही परिणाम,
है ना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तन्नमामि हरि परा। हरि जितने बार जन्म नहीं ले सकते उतने बार तो हम नामों से जन्म दे देंगे यार, है ना। नाम संकीर्तन अगर इस साक्षी को, तो भैया जो प्रभु परमेश्वर पंचमुखी साधो नहीं, यहाँ के लोगों के पास आकर फायदा नहीं। लोग बड़े से बड़ा प्रेमी प्रियकर कोई भी हो जाए, जितना भी दे दे वो आश्वासन देंगे, वो कर नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ में जितना है उतना ही देंगे, है ना। जिसके पास 100 रुपए पड़े वो 85 रुपया देगा, 100 ही देगा, वो 1000 रुपए नहीं दे सकता। और जो खुद ही करोड़ों अब्दों खब्जों का मालिक हो, उसके लिए 100 रुपए बहुत बड़ी चीज है। हाँ, उसे मालूम पड़ा कि 100 रुपए से बच्चा गलत करेगा तो भैया वो नहीं देने वाला, ये भी याद रख। पर अगर तुम बोल दो कि भैया मेरे को 100 की जरूरत नहीं है, कौन राजा कौन प्रजा को मनाएगा, है ना। कौन रानी मांगेगा, कौन रानी का बेटी मांगेगा, कौन बेटा मांगेगा, कौन सेनापति मांगेगा। अरे भैया आपको तो राजा ही दे दो, है ना। राज्य हमारा, राजा के साथ राज्य आएगा ना। अलग अलग राज्य टुकड़े कहाँ मांगोगे, टुकड़े के ऊपर पलना जरूरी है। तुलसीदास जी को आज हम कहते हैं ना महान परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी, हनुमान जी ने जिनकी प्रतें लिखी है, क्यों हुए? राम नाम से ही तो हुए। बस बहुत सारा सार बता दिया, बहुत सारा अर्थ बता दिया। आप किसी कोई सवाल है इस कथा को सुनने के बाद?